जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल मार डीएलएन ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, काफी दिनों के बाद आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। एक्चुअली इस वीडियो के पीछे जो पर्पस है वो आप लोग का बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट, खासकर आगे की वीडियोस के लिए काफी सारे कमेंट आ रहे हैं। उसी को लेकर मैं आज ये फिर से इंग्लिश का जो पेडागोजी था उसका जो यूनिट 1 हम लोगों ने पिछले टॉपिक में कवर किया था उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज यूनिट 2 देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश से फ्रेंड्स हम लोग काफी ज्यादा भयभीत रहते हैं, बहुत ज्यादा डर बना रहता है, तो इसी को लेके मैंने सोचा कि चलिए सबसे पहले हम लोग पेडागोजी ऑफ इंग्लिश को कवर करते हैं। इसमें हम लोगों ने फ्रेंड्स यूनिट 1 हम लोगों ने बहुत इजी से कवर किया था। आज हम लोग यूनिट 2 देखेंगे जो कि है हमारा स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल, यानी कि भाषा का जो स्किल है, लैंग्वेज स्किल है, उसको कैसे पढ़ाया जाए, क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंतर्गत हम लोग दो आज स्किल के बारे में जानेंगे। एक है लिसनिंग स्किल और दूसरा है हमारा स्पीकिंग स्किल। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंग्वेज स्किल होता क्या है। लैंग्वेज स्किल का मतलब होता है कि भाषा सीखने का एक स्किल, एक कौशल। ठीक है, भाषाई कौशल। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज स्किल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो इसको क्रम में आप लोग याद रखिएगा। LSRW। एल का मतलब होता है लिसनिंग स्किल, एस का मतलब होता है स्पीकिंग स्किल, आर का मतलब होता है रीडिंग स्किल और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग स्किल। यानी कि सबसे पहले अगर लैंग्वेज स्किल की बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो हमारा होता है लिसनिंग, यानी कि सुनने का कौशल, श्रवण कौशल इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्पीकिंग स्किल, यानी कि बोलने का कौशल, यानी कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा बोल लेता है। ठीक है, इसको स्पीकिंग स्किल बोलते हैं। तीसरा रीडिंग स्किल, यानी कि पठन कौशल, कैसे व्यक्ति पढ़ता है। और सबसे लास्ट में आता है राइटिंग स्किल, जिसको हम बोलते हैं लेखन बोल सकते हैं, लेखन कौशल बोल सकते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्किल, मतलब चारों स्किल में सबसे जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो जटिल होता है, वो हमारा कौन सा होता है, राइटिंग स्किल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे वो हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि सुनना और बोलना। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंग्वेज स्किल के बारे में। तो मैंने बताया अभी कि लैंग्वेज स्किल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 4 प्रकार के हमारे पास लैंग्वेज स्किल है। कौन कौन सा, तो पहला हमारे पास लिसनिंग, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हमारा स्पीकिंग, तीसरा हमारा है रीडिंग और चौथा है फ्रेंड्स हमारा कौन सा, तो राइटिंग स्किल। इसमें से 2 स्किल के बारे में हम लोग जानेंगे, लिसनिंग और स्पीकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिसनिंग और स्पीकिंग सबसे पहले बात कर लेते हैं लिसनिंग की। तो लिसनिंग स्किल यानी कि श्रवण कौशल, इसको फ्रेंड्स दूसरे भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरल स्किल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरल स्किल। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ऑरल स्किल। ठीक है, ऑरल एक होता है ओरल स्किल। ओरल स्किल का मतलब हम लोग जो मौखिक बोलते हैं ना, मौखिक कौशल जिसको बोलते हैं वो ओरल होता है, दैट इज ओरल स्किल, ORAL। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो लिसनिंग स्किल होता है उसको हम लोग ऑरल स्किल बोलते हैं, और जो मौखिक स्किल होता है यानी कि मौखिक कौशल उसको बोलते हैं ओरल स्किल। ये हमारा स्पीकिंग कौशल है, स्पीकिंग स्किल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा फ्रेंड्स। लिसनिंग स्किल की बात करें तो इसको पैसिव स्किल भी कहा जाता है। पैसिव स्किल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति कुछ करता नहीं है, इसको ना रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और लिसनिंग स्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक अन्य नाम है रिसेप्टिव स्किल भी कहा जाता है। रिसेप्टिव का मतलब होता है रिसीव करना, यानी कि लिसनिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति हमारे सामने बोलता है, कोई बात को रखता है, अपनी भावनाओं को रखता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको रिसेप्टिव स्किल भी कहा जाता है। और बात किया जाए फ्रेंड्स तो ये प्राइमरी लेवल पे इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सुनना सीखता है। सबसे पहले उसके अंदर कौन सा स्किल डेवलप होता है, तो लिसनिंग स्किल, यानी कि श्रवण कौशल होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी माँ से दूध, पानी, रोना ये सब सीखता है। वो उसको बताया जाता है, बोलो मम्मा, बोलो पप्पा, यानी कि वो इसको सुन रहा है। सबसे पहले वो क्या करता है, अपने कानों से सुनता है और इस स्किल को डेवलप करता है। इसीलिए इसको हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ स्किल भी कहा जाता है, इसको प्राइमरी लेवल भी कहा जाता है। पैसिव स्किल मैंने बता ही दिया, इसको रिसेप्टिव स्किल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, यानी कि कौन कौन सा वो विधि है, कौन कौन सा वो प्रविधियां है, टेक्निक्स है जिसके माध्यम से हम लोग अपने श्रवण कौशल को यानी लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला फ्रेंड्स है लाउड रीडिंग। ठीक है, लाउड रीडिंग जिसको हम लोग सस्वर
सस्वर बोल सकते हैं, लाउड रीडिंग यानी कि जोर जोर से पढ़ना। आप लोगों ने देखा होगा मॉन्टेसरी स्कूल में या प्राइमरी लेवल के जो भी स्कूल होते हैं उसमें बच्चे को जोर जोर से बोल के पढ़ाया जाता है। टीचर बोलता है और उसके पीछे पीछे बच्चा क्या करता है, लाउड यानी कि जोर जोर से चिल्लाकर उसको रिपीट करता है। दैट इज कॉल्ड लाउड रीडिंग, ठीक है। इसको सस्वर समथिंग कुछ बोलते हैं, देख लीजिएगा। दूसरा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन यानी कि प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है जिसमें बच्चे से क्या किया जाता है, सवाल किया जाता है, बच्चा उसके रिवर्ट में अपना आंसर देता है। इसके माध्यम से भी क्या होता है, उसके अंदर लिस्निंग स्किल डेवलप होता है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझिएगा नहीं, प्रश्न को समझिएगा नहीं, आप आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। इसीलिए इस विधि का भी यूज किया जाता है। तीसरा फ्रेंड्स टेलिंग लिस्निंग स्टोरी, यानी कि बच्चे को या तो कहानी सुनाइए या बच्चों से बोलिए कि आप कहानी सुनाओ। इस दोनों में क्या होता है, बच्चे का जो लिस्निंग स्किल होता है वो डेवलप होता है, यानी कि कहानी सुन के या सुना के, ठीक है। अगला स्पीच। स्पीच को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, भाषण। यानी कि बच्चे को कोई टॉपिक दे दिया जाए और उस स्पीच यानी कि टीचर क्या करेगा, सबसे पहले किसी टॉपिक पे क्या करेगा, अपना स्पीच देगा, भाषण देगा, बच्चा उसको ध्यानपूर्वक कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेगा। इससे भी क्या होता है, उसके अंदर लिस्निंग स्किल डेवलप होता है। इसके बाद है डिबेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिबेट मतलब होता है फ्रेंड्स वाद विवाद, इसको बोल सकते हैं हम लोग। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, यानी कि आप क्लासरूम में क्या करें, डिस्कशन कर दें, ग्रुप डिस्कशन कर दें, कोई टॉपिक दे दे, दो पार्ट कर दे क्लास को और उस पर डिबेट करें। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप जब बोलता है तो दूसरा ग्रुप उसको क्या करता है, सुनता है। फिर उस सुनने के बिहाफ पे हम दूसरा ग्रुप जो होता है उसका क्या करता है, रिवर्ट देता है, उसका जवाब देता है। इस टेक्निक्स के माध्यम से भी क्या होता है, लिस्निंग स्किल डेवलप होता है। अगला जो है टेक्निक्स हुआ डिक्टेशन, जिसको बोलते हैं श्रुत लेख, ठीक है फ्रेंड्स। डिक्टेशन का मतलब होता है डिक्टेट करना, पता करना, यानी किसी चीज के बारे में पता लगाना। कोई टॉपिक दे दिए, किसी जानवर के बारे में दे दिए, कोई फल के बारे में दे दिए, अब बच्चा क्या करेगा, उसके बारे में सुनेगा कहीं से, अपने मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से या टीचर से या बड़ों से क्या करेगा, पूछेगा, उसके बारे में पता लगाएगा, ठीक है, डिक्टेट करेगा। यानी कि इस माध्यम से भी क्या होता है, तो बच्चे का जो लिस्निंग स्किल होता है, श्रवण कौशल, उसका विकास होता है, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं। जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है प्री लिस्निंग टास्क, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है बहुत ईजी है। प्री लिस्निंग का प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, और लिस्निंग का मतलब होता है सुनना, और टास्क का मतलब तो आप समझ ही रहे, यानी कि सुनने से पहले का क्या टास्क है हमारा। हम किसी भी चीज को सुनते हैं उससे पहले क्या होता है, खुद को प्रिपेयर करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्री लिस्निंग टास्क। कोई भी काम को किसी भी चीज को सुनने से पहले हम अपने आप को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री लिस्निंग टास्क, ठीक है। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है, जो हमारा मातृभाषा मदर टंग है, और मदर टंग क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरुआत से वो अपनी मातृभाषा को विकसित कर लेता है। बल्कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो मातृभाषा वो क्या है, वो एक्विजिशन है, अर्जन है। और नोम चॉम्स्की ने इसके बारे में बताया था कि जो मदर टंग है दैट इज इनेट कैपेबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अ चाइल्ड, यानी कि एक जन्मजात क्षमता होती है किसी बच्चे के अंदर भाषा को सीखने की। यानी कि मदर लैंग्वेज जो है या मदर टंग है, वो बच्चा जन्मजात सीख लेता है, अपने आप क्या करता है, उसको एक्वायर कर लेता है। लेकिन जो सेकेंड लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको हम लोग टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, तो सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चे को क्या होता है, समस्या होती है। क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज में क्या होता है कि जो वर्ड होते हैं, जो साउंड होता है, जो वोकैबुलरी होता है, जो सेंटेंस होते हैं, वो अनफेमिलियर रहता है, यानी कि बच्चा उससे परिचित नहीं रहता, उसको बहुत सारी समस्या होती है, वो समझ नहीं पाता चीजों को। जब वो समझ ही नहीं पाएगा, जब तो क्या आंसर दे पाएगा, जब उसको समझ में नहीं आएगा, उसको मजा नहीं आएगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्री लिस्निंग का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज के बारे में हमें बोलना है या सुनना है तो अपने आप को उससे पहले हम क्या करें, प्रिपेयर करें, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे लिखा हुआ प्री लिस्निंग टास्क एम टू डील विद ऑल दीज, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा, जिसमें लिखा हुआ कि प्री लिस्निंग टास्क जो है वो क्या है, उसका एम क्या है, तो डील विद ऑल ऑफ द इश्यूज टू जनरेट इंटरेस्ट, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड फैसिलिटेट कॉम्प्रहेंशन। यानी कि बच्चे के अंदर सबसे पहले इंटरेस्ट पैदा कर देना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देना, उसका आत्मविश्वास बढ़ा देना, ताकि वो उस चीज को सुन सके। क्योंकि जब तक इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा हम उस चीज को नहीं समझ सकते हैं। सुनना का मतलब केवल ये नहीं होता। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दो चीजें हैं लिस्निंग में, सुनना का दो अर्थ होता है, एक होता है हियर, ध्यान दीजिएगा, एक होता है हियर और एक होता है लिस्निंग। हियर का मतलब भी सुनना होता है, लिस्निंग का मतलब भी सुनना होता है, ध्यान दीजिएगा। हियर का मतलब होता है सुनना, यानी कि पैसिव लिस्निंग, सुन रहे हैं लेकिन उसका कोई अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा है।
जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, बहुत सारे गाड़ी का साउंड आ रहा है, कहीं माइक में कहीं माइक से साउंड आ रहा है, कहीं प्रवचन हो रहा है, या कुछ लोग बातें कर रहे हैं, बात करते हुए गुजर रहे हैं, उनकी बातें आपके कान में पड़े, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप उस पर सेंस नहीं लगा रहे, दैट इज कॉल्ड हियर। लिसन का मतलब होता है, लिसनिंग का मतलब होता है किसी भी मैटर को ध्यान पूर्वक सुनना और उसको समझना, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो प्री टास्किंग में भी, प्री लिसनिंग टास्क में भी फ्रेंड्स यही कहा जाता है कि हम जो सुनने वाले हैं उससे पहले अपने आप को उसके लिए तैयार कर ले, दैट इज कॉल्ड प्री लिसनिंग टास्क, ठीक है। आइए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में। प्री लिसनिंग एक्टिविटीज आर दीज थिंग्स लर्नर्स टू डू बिफोर लिसनिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर लिसनिंग। यानी कि कोई भी जो लर्नर होता है वो सुनने से पहले क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो उस चीज को अच्छे तरीके से क्या कर पाए, सुन पाए, ठीक है ना। दिस एक्टिविटीज वेरियस पर्पसेज इंक्लूडिंग प्री टीचिंग और एक्टिवेटिंग वोकैबुलरी। आखिर इसका यूज किस लिए कहता है, तो इसका जो यूज है फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, तो पढ़ाने से पहले या वोकैबुलरी जो वोकैबुलरी होता है उसके लिए तैयार करने से पहले हम लोग प्री लिसनिंग टास्क का यूज करते हैं। यहाँ प्री टीचिंग का मतलब हुआ फ्रेंड कि एक शिक्षक जब पढ़ाने जाता है तो वो जाते जाते पढ़ाना शुरू नहीं करता है, वो पढ़ाने से पहले क्या करता है, एक आधार बनाता है, एक मॉड्यूल तैयार करता है, उसके लिए बच्चों को कुछ कहानियां सुनाएगा, उसके लिए पहले उसको प्रिपेयर कराएगा, फिर वो मुद्दे पे आएगा और अपनी बात को बोलेगा, तब जाके बच्चा उस चीज को कॉन्सेंट्रेट होकर इंटरेस्ट पूर्वक क्या करेगा, रुचि पूर्वक सुनता है और उसको ग्रैब करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स जैसे मान के चलिए कि कहीं पे कोई रेडियो बज रहा है और रेडियो में प्रोग्राम आने वाला है, चलिए आज हम लोग ब्लू व्हेल या ब्लू शार्क के बारे में देखेंगे, या ब्लू जो मछली होती है ब्लू व्हेल समुद्र में, उसके बारे में हम लोग आज सुनेंगे। उससे पहले क्या होता है कि बच्चा उसको अपने आप में अपने ग्रुप में क्या करता है, डिस्कस करता है कि भाई ब्लू व्हेल होता है क्या है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, एक माइंड सेटअप करता है, फिर जब उस चीज को सुनता है तो उस चीज को अच्छे से ग्रैब कर पाता है, दैट इज कॉल्ड प्री लिसनिंग टास्क, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए क्या होता है कि क्लासरूम में डिस्कशन कराया जाता है किसी टॉपिक को देके, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आता है, वोकैबुलरी वगैरह बताया जाता है, ठीक है ना। ये सब चीजें की जाती है ताकि हमारा प्री लिसनिंग जो टास्क वो पूरा हो सके, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं कि प्री लिसनिंग टास्क की क्या क्या उद्देश्य, पर्पस क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग दे आर गोइंग टू डू, यानी कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए अपने आप को सेट करना, अपने आप को प्रिपेयर करना कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। दूसरा, मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। फ्रेंड्स ये बात करें चाइल्ड पेडागोजी की या किसी भी भाषा की, तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा मोटिवेट, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारा जो लर्निंग है, हमारा जो अध्ययन है वो क्या है, बेकार है, ठीक है। तो अच्छे से प्री लिसनिंग टास्क के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट को मोटिवेट करना, हम क्या बोलने जा रहे हैं उससे पहले उस स्टूडेंट को उस चीज के प्रति मोटिवेट करें, उसको प्रेरित करें, तब जाके हमारा वो पर्पस पूरा हो पाएगा, ठीक है। तीसरा है एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज, यानी कि प्री लिसनिंग टास्क का मतलब होता है कि टीचर जो कुछ भी बोलने जा रहा है या बच्चा कुछ सुनने जा रहा है, उससे पहले टीचर को ये जानना जरूरी है कि बच्चा उस चीज के बारे में कितना नॉलेज रखता है, उसका उस टॉपिक के बारे में उसका बैकग्राउंड क्या है, वो उस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानता है, ठीक है। उस चीज को क्या कर देना, तो एक्टिवेट कर देना। अगर वो टीचर उस बच्चे के पहले से जो उसके पास नॉलेज है ऑलरेडी, उसको वो अगर एक्टिवेट कर देता है, जागृत कर देता है, तब जाके कहीं ना कहीं जो प्री लिसनिंग टास्क है वो हमारा काम कर जाएगा, ये भी एक पर्पस है। अगला है हेल्प टीचर्स टू फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। अभी मैंने चर्चा किया कि ये शिक्षक को मदद करता है किस चीज के बारे में, कि बच्चा पहले से क्या जानता है, ठीक है ना, उसको फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है ना, उसको फाइंड आउट कर सकता है। अगला है प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर वोकैबुलरी, यानी कि जो शब्द होता है बच्चों के लिए वोकैबुलरी तैयार करने के लिए क्या करता है, ये प्रिपेयर करने में मदद करता है। हमारा जो लास्ट है फ्रेंड्स वो है ऑफर अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्री लिसनिंग टास्क का जो पर्पस है ये क्या है, तो ये बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रदान करता है, जिसमें शिक्षक क्या करता है, बच्चों को कुछ बोलने का मौका देता है, या ग्रुप डिस्कशन करा दिया जिसमें दोनों पार्ट 1 बाय 1 करके अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, दूसरा सुनता है, ठीक है, पहला बोलता है दूसरा सुनता है, मतलब इस टाइप की एक्टिविटीज क्लासरूम में होते रहता है। तो इसमें बच्चों को क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, इससे भी क्या होता है, तो फ्रेंड्स बच्चों का जो स्किल है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, चलिए कल एक दो वीडियो और इसको बना के हम लोग इस यूनिट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।